नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। जब भी हम पूजा करते हैं तो मन में यह विचार आता है कि कहीं यह पूजा पद्धति गलत तो नहीं, कौन सा स्टेप पहले आएगा और कौन सा स्टेप बाद में आएगा। मतलब हम पहले तिलक लगाएं या पहले प्रसाद चढ़ाएं, पहले जोत जलाएं या क्या करें। इस वीडियो में हम पूजा की वह पद्धति बताने जा रहे हैं जो विधि ऋषि मुनियों द्वारा निर्धारित की गई है। एक आम मनुष्य को इन चरणों के अनुसार पूजा करनी चाहिए, चाहे वह किसी भी देवता की पूजा क्यों ना करता हो। दोस्तों, हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है जो लगभग 90% तक वैज्ञानिक है। यहाँ पर हर चीज करने की एक विधि बताई गई है। उसी श्रृंखला में धार्मिक कृत्यों को भी करने की एक विशिष्ट विधि होती है। समय और परिस्थिति के अनुसार छोटी पूजा या बड़ी पूजा दोनों तरह की पूजाएं की जा सकती हैं, या आप ऐसा कहिए कि दोनों तरह की पूजा करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। यदि हम छोटी पूजा करना चाहते हैं तो पंचोपचार पूजा करते हैं, और यदि हम बड़ी पूजा करते हैं तो षडोपचार पूजा करते हैं। पंचोपचार पूजा यानी पूजा के 5 स्टेप, और षडोपचार यानी पूजा के 16 चरण या 16 स्टेप। यदि आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। पंचोपचार पूजन विधि। दोस्तों, इस विधि के अनुसार आपको मूर्ति के समक्ष, फोटो के समक्ष बैठ जाना है। यदि मूर्ति या फोटो न हो तो मन में अपने आराध्य की छवि बनानी है, और फिर स्वच्छ आसन पर बैठ पहला स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप है देवता को गंध लगाना, अर्थात चंदन लगाना, हल्दी कुमकुम चढ़ाना। तो इसके लिए सबसे पहले अपने आराध्य को अनामिका उंगली से चंदन लगाएं। फिर दाहिने हाथ के अंगूठे और अनामिका के बीच चुटकी भर हल्दी, फिर कुमकुम देवता के चरणों में चढ़ाना है। इसे गंध कहते हैं। आपने सुना होगा गंधम समर्पयामि। दूसरा स्टेप है पत्र या पुष्प चढ़ाना या पल्लव चढ़ाना। देवता को कागज, प्लास्टिक आदि के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। प्रयास करके ताजे फूल ही चढ़ाने चाहिए, तथा कुछ विशिष्ट देवताओं को उनका विशिष्ट तत्व भी चढ़ाना चाहिए। जैसे शिव जी को बिल्व पत्र यानी बेलपत्र, और गणेश जी को दुर्वा तथा लाल पुष्प, माँ दुर्गा को गुड़हल के फूल, और लक्ष्मी जी को कमल पुष्प आदि चढ़ाने चाहिए। पुष्प चढ़ाते समय एक बात का ध्यान रखें कि जो डंठल यानी डंडी है वह देवता की ओर होनी चाहिए, और पुष्पदल, पंखुड़ियां आपकी तरफ होनी चाहिए। आपको बोलना है पुष्पम समर्पयामि। तीसरा स्टेप है देवता को धूप दिखाना। धूप दिखाते समय एक बात का ध्यान रखें कि इसे हाथ से ना फैलाएं, बल्कि उसके आगे आरती की तरह ही जलती धूप को घुमाएं। धूप बत्ती घुमाते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह क्लॉकवाइज होनी चाहिए, और उल्टे हाथ से आपको घंटी भी बजानी चाहिए। एक बात का खास ध्यान रखें, कई लोग अगरबत्ती जलाते हैं। प्रयास करके अगरबत्ती न जलाएं, क्योंकि उसमें बांस लगा होता है, और बांस हिंदू धर्म में जलाना शुभ नहीं माना जाता। यदि अगरबत्ती जलानी पड़े तो इस बात का ध्यान रखें कि अगरबत्ती का जो डंठल है यानी जो उसकी डंडी है वह बांस की ना हो बल्कि लकड़ी की हो। धूप बत्ती दिखाते समय आपको कहना है धूपम समर्पयामि। चौथा स्टेप है दीप आरती करना। दीप आरती धीमी गति से करनी चाहिए। आरती उतारते समय बाएं हाथ से घंटी बजाएं और दाहिने हाथ से आरती उतारें। दीप से संबंधित 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक दिए से दूसरा दिया नहीं जलाना है। तेल के दिए से घी का दिया भी नहीं जलाना है। प्रतिदिन पूजा घर के अंदर तेल के दीप की नई बाती जलानी है। कई बार लोग पुरानी बाती जो बुझ चुकी होती है उसे ही जला देते हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखें। और ऐसा करते समय आपको कहना है दीपम समर्पयामि। पांचवा और आखिरी स्टेप है प्रसाद चढ़ाना, जिसे नैवेद्य चढ़ाना भी कहते हैं। आपने सुना होगा पंडित जी बोलते हैं नैवेद्यम समर्पयामि। प्रसाद चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका प्रसाद सात्विक होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोग लड्डू गोपाल को वही चीज चढ़ा देते जो वो खाते हैं, जैसे बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें, पिज्जा
बर्गर इत्यादि यह भी चढ़ा देते हैं। भगवान को जो भी प्रसाद आप चढ़ाएं वह सात्विक होना चाहिए। और एक बात कि जो भी आप अन्न इत्यादि भगवान को समर्पित करें प्रसाद के रूप में, उसे ढक कर रखें। साथ ही उसके चारों ओर थोड़ा सा पानी गिरा लें अपने हाथ में लेकर, जैसे क्लॉकवाइज घड़ी घुमाते हैं, और उसके बाद हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। जो यह विधि बताई गई है, यह विधि शाम के समय जोत जलाते समय, सुबह के समय यदि आपके पास समय का अभाव है तो आप कम से कम इस विधि का पालन जरूर करें। इसके लिए किसी तरह के स्तोत्र या किसी तरह के मंत्र की आवश्यकता नहीं है। अगली पूजा पद्धति जिसे हम षोडशोपचार कहते हैं, इसे सप्ताह में एक बार करना चाहिए, और यदि आपको संभव न हो तो इसे नहीं भी कर सकते हैं, काम चल जाएगा। लेकिन प्रयास करके इसे सप्ताह में एक बार करें जिस दिन आपके पास समय हो, और घर परिवार के सदस्यों के साथ ही करें। यह पूरी विधि है जो पंडित जी जब घर में आते हैं और जिस पद्धति का उपयोग वह करते हैं, यह वही पद्धति है। इन 16 चरणों में यानी 16 स्टेप्स में से पहला स्टेप है देवता का आवाहन करना, अर्थात देवता को बुलाना। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि इस पद्धति के लिए आपको संस्कृत आना जरूरी नहीं है। आप हिंदी में भी इस पूरी प्रक्रिया को कर सकते हैं। पहले स्टेप में आपको देवता को आवाहन करना है, अर्थात उन्हें बुलाना है। इसके लिए आप उनसे हाथ जोड़कर विनती करें कि आप अपने गण या अपने सहयोगियों और परिवार द्वारा हमारे यहाँ उपस्थित हों। साथ ही हाथ में चंदन, अक्षत और पुष्प ले लें और फिर उनका नाम लेते हुए इसे स्थान पर रख दें, जैसे ओम गणपते नमः या श्री भवानी देवी नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि। दूसरे स्टेप में जब देवता आपके पास आ जाएं तो उनको बैठने के लिए आसन प्रदान करना, जैसे शिव जी को बेलपत्र, विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। तीसरे स्टेप में देवता को चरण धोने के लिए पानी देना, अर्थात किसी बर्तन में रखा हुआ थोड़ा सा पानी उनके चरणों में अर्पित कर देना। चौथे स्टेप में देवता को फिर से जल देना है हाथ धोने के लिए। इस जल में चंदन, अक्षत और पुष्प डालकर मूर्ति के हाथ पर चढ़ाएं। पांचवें स्टेप में देवता को मुंह धोने के लिए यानी कुल्ला करने के लिए जल अर्पित करना, वह भी उसी तरह से अर्पित किया जाएगा जैसे पहले किया गया है। छठा स्टेप है देवता को स्नान हेतु जल चढ़ाना। इस स्टेप में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मूर्ति को धोना है। जो भी मूर्ति है, जैसे शालिग्राम की मूर्ति है तो उसको जल इत्यादि से धोया जाए, लड्डू गोपाल हैं तो उनको जल से धोया जाए। इसमें भी कुछ स्टेप हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना है। यदि संभव हो तो उन्हें सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं, यानी दूध, दही, घी, मधु और शक्कर से क्रम अनुसार स्नान कराएं। एक एक पदार्थ उनके ऊपर डालते रहें। उदाहरण के लिए दूध से स्नान कराने के उपरांत दही से स्नान कराएं, फिर जल चढ़ाएं, या देवता को चंदन कपूर मिश्रित जल से भी स्नान करा सकते हैं। आचमनी का जल चढ़ाकर सुगंधित द्रव्य मिश्रित जल से स्नान कराएं। उसके बाद देवता को हल्के गुनगुने पानी से स्नान कराएं। देवता को सुगंधित जल इत्यादि से स्नान कराने के उपरांत आप चाहें तो उनका अभिषेक भी कर सकते हैं, यानी धीरे धीरे उनके ऊपर जल अथवा दूध डालकर भी स्नान करा सकते हैं। फिर उसके बाद उन्हें पानी से धोकर स्वच्छ कपड़े से पोंछ लें। सातवां स्टेप है देवता को वस्त्र अर्पित करना, अर्थात जो भी देवता की मूर्ति है उसके चरणों में वस्त्र को अर्पित करना या उसे वस्त्र पहनाना, जैसे लड्डू गोपाल इत्यादि को लोग वस्त्र पहनाते हैं। आठवां स्टेप है देवता को उपवस्त्र यानी यज्ञोपवीत पहनाना। अगर आप नहीं पहना सकते तो उनके चरणों में यज्ञोपवीत अर्पित करें। इसमें एक बात का ध्यान रखें कि यह वस्त्र या उपवस्त्र केवल पुरुष देवताओं को ही चढ़ाएं। 9वें स्टेप में आपको उसी तरह चंदन लगाना है,
10वें में पुष्प अर्पित करना है, 11वें स्टेप में धूप इत्यादि दिखानी है, 12वें स्टेप में दीप दिखाना है और 13वें स्टेप में उनको नैवेद्य चढ़ाना है यानी प्रसाद चढ़ाना है। 14वें स्टेप में देवता को मनपूर्वक नमस्कार करना है। 15वें स्टेप में उनकी परिक्रमा करनी है। घर में परिक्रमा करने की सुविधा नहीं होती, ऐसी स्थिति में आपको एक ही स्थान पर खड़े होकर 3 बार घूमना है। 16वें तथा अंतिम स्टेप में मंत्र पुष्पांजलि देनी है। परिक्रमा के उपरांत देवता को अक्षत इत्यादि अर्पित करें और अपनी पूजा में हुई भूल के लिए उनसे क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात यह प्रसाद सभी लोगों में वितरित कर दें। दोस्तों, यह वह विधियां हैं जिसके लिए आपको किसी तरह के मंत्र इत्यादि का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। बस आपको ये पता हो कि रोज की पूजा में हमें 5 स्टेप फॉलो करने हैं और सप्ताह की पूजा में 16 स्टेप फॉलो करने हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।